जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हम इस वीडियो में MPPAT 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। कट ऑफ 2025, ठीक है। तो देखिए क्या कट ऑफ रहने वाला है आपका इस बार। सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं MP में कितने यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो पहला तो अपना है जो जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इसके अंतर्गत 10 कैंपस आते हैं, ठीक है। 10 सब कैंपस आते हैं। और दूसरा है अपना राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 5 आते हैं। इंदौर का भी आपका इसी में आता है और बहुत सारे कैंपस आते हैं इसमें, उसकी वीडियो में अलग से लाऊंगा, ठीक है। और देखिए तो MPPAT 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जो इस बार की कट ऑफ है वो अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है। MPPAT की सर्वप्रथम अपन पहले जो 2024 में कट ऑफ रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो एक कट ऑफ रही थी आपकी आज तक की सबसे कम कट ऑफ है ना। 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम यही है 2024 की कट ऑफ, ठीक है। तो जनरल बॉयज़ की रही थी जो 2024 में वो 92 तक अच्छा कॉलेज मिल गया था, ठीक है। और गर्ल्स जनरल में 59 तक मिल गया था। और OBC कैटेगरी में बॉयज़ को 90 मतलब एक कम 90 89 तक मिल गया था, 90 मान लीजिए, ठीक है। और गर्ल्स को 81। और SC कैटेगरी में बॉयज़ को 79 पर, गर्ल्स का 70 मान सकते हैं अपन, ठीक है। और ST कैटेगरी में बॉयज़ का 75 और गर्ल्स का 64 तक कॉलेज मिल गया था, ठीक है। और इस बार क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका तो आपके नंबर घट भी बढ़ सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इसे तो आप किस्मत कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का एक शब्द में मतलब समझे तो आप समझ सकते हैं कि किस्मत, ठीक है। तो इसमें आपका स्कोर घट भी सकता है 2-4 नंबर और बढ़ भी सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। और आगे देखते हैं। तो अब मेन बात तो इस साल की देखने वाले हैं अपन, ठीक है, 2025 की। और एक कट ऑफ है जब रिजल्ट की बात की है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, ठीक है, तो वो कट ऑफ है। अभी आपके नंबर हैं वो तो ठीक ही हैं, पर आप अनुमान लगा सकते हैं 2-4 बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बार जनरल की आने वाली है बॉयज़ 95, इससे 2 ज़्यादा रहेगी या 2 कम रहेगी। बॉयज़ को अच्छा BSc एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा, कोई सा भी, चाहे आपका एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी मतलब BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक और ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। और OBC में गर्ल्स को आप 75 2 ज़्यादा मान सकते हैं और 2 माइनस मान सकते हैं, ठीक है। और OBC कैटेगरी में बॉयज़ के यदि 92 और या 90 से 90 ही है और 90 से एक ज़्यादा भी है, 92 से भी ज़्यादा है तो भी चलेगा, ठीक है। और गर्ल्स का 85 से 2 ज़्यादा हो सकते हैं और 2 कम भी हो सकते हैं, इतने पर कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ जोन है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब सेफ जोन रहने वाला है। SC कैटेगरी में बॉय में देख लेते हैं तो 78 से ज़्यादा 2 मान सकते हैं आप, कम मान सकते हैं आप भी सेफ जोन में। और गर्ल्स भी 86, SC कैटेगरी में गर्ल्स 68, 2 ज़्यादा हो सकते हैं 2 कम हो सकते हैं, सेफ है, ठीक है, मिल जाएगा कॉलेज, कोई बात नहीं है, टेंशन। और ST बॉयज़ में 70 एबव ज़्यादा या लेस देन 2, ओके। एंड गर्ल्स में 75 ST कैटेगरी में और 1 एक ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप तो ये समझ रहे हैं। कम भी होगा जब अपना रिजल्ट या बढ़ेंगे या कम होंगे, तो आप सेफ जोन में यदि आपके नंबर हैं तो वही, ये भी वही डाटा है पुराना, ठीक है। तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप बीएससी एग्रोनॉमी मतलब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और बीटेक बीएससी बीटेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ ये मतलब नहीं है आपका कि यदि बीटेक लेना है तो आपका पीसीएम भी हो या पीसीबी हो, आपने जिस भी ग्रुप से पेपर दिया है आप एलिजिबल हैं इन सब कोर्स के लिए, बस आपने एमपीपीएटी क्रैक किया होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा जी, आपके नंबर हैं। और एक बात और, यदि आपको एमपीपीएटी का एग्जाम ये मायने नहीं रखता कि आप किस विषय से दे रहे हैं, आप किसी भी विषय से दे सकते हैं। आप यदि बायोलॉजी के हैं तो पीसीबी से दे सकते हैं, ठीक है। और यदि पीसीबी से नहीं देना तो आप उसमें एग्रीकल्चर फिजिक्स की जगह रख सकते हैं। इसी प्रकार मैथ वाले भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वाले भी एबीसी से दे सकते हैं, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो अब आप जानते हैं क्या आपको एमपीपीएटी से प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज तो आपको 12th के बेस पर भी मिल सकता है यदि आप पास आउट हैं 12th तो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप पीसीबी से हो चाहे अदर सब्जेक्ट से हो, ठीक है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे ही मिल जाएगा। अपन ने पीएटी टेस्ट इसीलिए दिया है कि अपन को अच्छा कैंपस मिले, है ना। अपन को मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। मेरा कहना तो ये रहेगा, यदि आप के नंबर इतने जो इस पर की एस्पेक्ट कट ऑफ से सेफ जोन में नहीं है तो आप 1 साल रहकर तैयारी कर सकते। उसमें क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट और बीएस प्राइवेट की बात करें तो अपन क्या होता है, गवर्नमेंट में आपका प्रॉपरली प्रैक्टिकल फीड होता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पढ़ाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, ठीक है। और प्राइवेट में तो किसी ने भी प्राइवेट से पीएचडी कर ली या एमएससी कर ली तो उनको रख लेते हैं, ना आपको वहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकली लैब मिलेगा ना फील्ड मिलेगा। तो आप जब यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ेंगे तो आपको भर भर के सरकारी नौकरी मिलेंगी, क्योंकि आपको जब यहाँ 75% से भी कम आपकी अटेंडेंस रहती है तो आपको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आप जब यहाँ जाएंगे 75% हाजिरी देने तो कुछ ना कुछ सीखेंगे बीएस प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ आपको ना नॉलेज रहेगा, आप घर भी बैठे रहेंगे तो आपको बीएससी की डिग्री एमएससी की दे दी जाएगी, बट आपको नॉलेज के नाम पर जीरो रहेगा, है ना, नॉलेज के नाम पर जीरो। तो आपके लिए क्या करना है, आपको बस भर, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो पहले वे आपको बताएंगे कि 40,000 लग रहे हैं, वो बोलेंगे फिर रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है, और फिर फॉर्म ए इस प्रकार में 80-90 हज़ार का आपका एक सेमेस्टर पड़ जाएगा, आपकी पूरी डिग्री 2 से 2.5 लाख तक की पहुंच जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट में आपका फीस स्ट्रक्चर फ्री सीट पर एडमिशन मिल जाता है तो आपकी जितनी भी फीस लगती है वो रिटर्न हो जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है या गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर है, आप सेफ जोन में हैं या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसी प्रकार की जानकारी मिलती रही है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, कौन से लेवल तक सपोर्ट रहेगा और कॉलेज में एडमिशन करा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।